Assalamualaikum student, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लिटिल बायोलॉजिस्ट। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट आज हम 9th बायोलॉजी से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया हूँ। टॉपिक है द बायो किंगडम्स। टॉपिक क्या है? द बायो किंगडम्स या द बायो किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टॉपिक का। यहाँ पे क्या लिखा है? हु प्रोपोज्ड बायो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो बायो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये किसने प्रपोज की, इसके बारे में किसने आइडिया दिया? ये एक साइंटिस्ट रॉबर्ट वाइटेकर 1969 में इसने सबसे पहले बायो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आइडिया दिया। तो अब आते हैं कि ये बायो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसका जो है ये नाम क्यों इस तरह रखा गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? Why it is called बायो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस सिस्टम को हम बायो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों कहते हैं? स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? रॉबर्ट वाइटेकर क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू बायो किंगडम्स due to which it is called बायो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। रॉबर्ट वाइटेकर जब आया, उसने दुनिया में मौजूद सारे ऑर्गेनिजम्स को बायो किंगडम में क्लासिफाइड किए। जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उसको कितने ग्रुप्स में जो है डिवाइड किए, या कितने ग्रुप्स में इसको क्लासिफाइड किए? बायो ग्रुप्स में इसको क्लासिफाइड किए। तो इस वजह से जो है इस सिस्टम का नेम जो है वो रखा गया बायो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आते हैं वन बाय वन जो है जो किंगडम्स हैं इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो किंगडम है वो है किंगडम प्रोकैरियोटिया और किंगडम मोनेरा। इसको हम किंगडम मोनेरा भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, जो किंगडम प्रोकैरियोटिया या किंगडम मोनेरा में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, अब इन ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है इस ग्रुप में या इस किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, कौन कौन से खसूसियात जो हैं उन ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। फर्स्ट वन जो है सर्कोल्टेन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। किंगडम प्रोकैरियोटिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब ये है कि इसकी जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो जिस पोर्शन में मौजूद होता है वो पोर्शन इस पर मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये एक क्या है? सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। यहाँ पे जो है उसकी डीएनए जो है मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? डीएनए मौजूद होती है, लेकिन ये डीएनए जो है इस पर मेम्ब्रेन नहीं होती। इस वजह से जो है इसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हम कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन ऑर्गेनिजम्स का जो किंगडम प्रोकैरियोट से ताल्लुक रखते हैं वो है यूनिसेलुलर। जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है किंगडम प्रोकैरियोट में वो सब के सब यूनिसेलुलर है। ठीक है, एक होलिये पर मुश्तमिल है। और इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोकैरियोटिया में पाए जाते हैं जो माइक्रोस्कोपिक है, जिसको हम अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते। इसको जो है अगर हम देखना चाहते हैं तो हम माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स किंगडम प्रोकैरियोटिया में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स में
मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इसी तरह जो है और ऑर्गेनेली है जिस पर मेम्ब्रेन सराउंडेड हो, जिसने मेम्ब्रेन जो है इस पर किया हो, सराउंड हो, वो वाली ऑर्गेनेलीज किंगडम प्रोकैरियोटिया में मौजूद ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। ठीक है। इसके बाद जो है सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूरिन। किंगडम प्रोकैरियोटिया में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल वॉल को अगर आप देख ले, उसकी जो सेल वॉल है, उसकी सेल की जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, ये एक सेल है, इसकी जो क्या है आउटर कवरिंग है, ठीक है, आउटर कवरिंग, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल अगर आप लोग देख ले तो वो म्यूरिन से बना होगा। ठीक है। म्यूरिन असल में शुगर और अमीनो एसिड की कॉम्बिनेशन है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट किंगडम की तरफ। पहले उसकी एग्जांपल देख लिया आप लोग। किंगडम प्रोकैरियोटिया में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है मौजूद है। फर्स्ट वन जो है वो बैक्टीरिया और सेकंड जो है साइनोबैक्टीरिया, इसको आप लोग ब्लू ग्रीन इल्जिया भी कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरह एक्सेट्रा और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किंगडम प्रोकैरियोटिया किंगडम वगैरह से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। किंगडम प्रोकैरियोटिया या वगैरह से। आते हैं नेक्स्ट किंगडम की तरफ, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा या आप लोग कह सकते हैं किंगडम प्रोटेक्टिस्टा। ठीक है। सेकंड किंगडम है। अब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, उन ऑर्गेनिजम्स की जो है अब हम खसूसियात देखते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि कौन कौन से खसूसियात हैं जो इन ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं। तो आते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। पहले जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंक्लूड यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक है, मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, उस पर जो है मेम्ब्रेन सराउंड है। यूनिसेलुलर, इस किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उसमें जो है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, एक खोली पर मुश्तमिल जानदार भी जो है किंगडम प्रोटिस्टा में मौजूद है। और इसी तरह सिंपल मल्टीसेलुलर, और ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जो सिंपल मल्टीसेलुलर है। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह पर कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक कॉलोनी बना देती है, तो इस कॉलोनी फॉर्म को फिर हम सिंपल मल्टीसेलुलर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, लव एंड एक्वेटिक हैबिटाट्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स है किंगडम प्रोटिस्टा में, ये जो है कहाँ पे रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटाट्स, पानी यानी वाटर में जो है वो रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सम कंटेन क्लोरोफिल व्हेन अदर नॉट। इसी तरह किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होती है, और इस क्लोरोफिल की वजह से वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। और इस तरह ऐसी भी जानदार या ऑर्गेनिजम्स किंगडम प्रोटिस्टा में है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होती, और इसी वजह से जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सम ऑर्गेनिज्म आर प्लांट लाइक, some like animals while some are fungus like। इसमें जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं किंगडम प्रोटिस्टा में जो कि प्लांट की तरह है, कुछ ऐसे हैं जो एनिमल की तरह है, और इसी तरह बाज़ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि फंजाई की तरह है। अभी देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरी के साथ मुशाबिहत रखते हैं। क्लेमोडोमोनास और इल्जिया, ये दो ऑर्गेनिजम्स आप देख लिए, ये बिल्कुल प्लांट की तरह है, प्लांट के साथ उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिलते जुलते हैं। ठीक है। ये एल्जिया जो है आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार जो है वाटर की सरफेस पर, वाटर की जो सरफेस होती है उस पर ग्रीन सा एक कवर होता है, वो समय क्या होता है, वो एल्जिया होता है। नहीं एल्जिया। स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड ये भी एक क्या है प्रोटिस्ट से जो कि फंजाई की तरह है, फंगस लाइक है। इसी तरह जो है एमोबा है, वो भी जो है क्या है, एक प्रोटिस्ट है जो कि किसकी तरह है, एनिमल की तरह है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल के साथ मिलते जुलते हैं। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट किंगडम की तरफ। वो थर्ड किंगडम जो है वो किंगडम फंजाई है। किंगडम फंजाई में क्या उसकी जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, स्टूडेंट जो किंगडम फंजाई में ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोट मतलब उसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। मल्टीसेलुलर एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म,
और इस किंगडम फंजाई में मौजूद ऑर्गेनिजम्स जो है वो मल्टी सेलुलर है, एक से ज्यादा सेलों पर वो ऑर्गेनिजम्स मुश्तमिल है और साथ हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक का क्या मतलब है? हेटेरोट्रॉफिक वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि वो दूसरी ऑर्गेनिजम्स या इन्वायरमेंट पर जो है डिपेंड करते हैं अपनी खुराक को हासिल करने के लिए, ठीक है। इसी तरह थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फूड स्टोर इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर आप फंजाई में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स देख लें, वो जब एक्स्ट्रा जो खुराक होती है उसकी बॉडी में, वो खुराक किस फॉर्म में स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में? वो स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इसी तरह फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किंगडम फंजाई की, सिल्वर मेड अप ऑफ काइटिन। किंगडम फंजाई से ताल्लुक रखने वाले ऑर्गेनिजम्स की जो आउटर कवरिंग है, जो सिलवाल है, सिल पर जो आउटर कवरिंग होती है, वो किस चीज से मिलकर बना है? वो काइटिन से मिलकर बना है। एग्जाम्पल आप लोग देख लें किंगडम फंजाई की, ब्रीड मोल्ड, ये एक फंजाई है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा, जो डबल रूट होती हैं कभी कभार ख़राब हो जाती हैं, उस पर एक ग्रीन सा निशान जो है, इस तरह निशानात आ जाते हैं सब्ज़ कलर की, तो इसका मतलब ये है कि ये इस पर जो है ब्रीड मोल्ड की जो फंजाई है वो आप इस पर ग्रो कर रही है, ठीक है। मशरूम आप लोगों ने शायद देखा होगा, मशरूम जिसको उर्दू में हम फुतर कहते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी मशरूम भी है जिसको जो है हम खाते हैं, ठीक है, ये भी फंजाई है। बफ बाज, ये भी एक फंजाई है, मोस्टली सॉइल और प्लांट्स जो है इस पर पाई जाती हैं। और इसके अलावा यीस्ट, खमीर, जो कि कॉमन एग्जाम्पल है किसकी? फंजाई की, ये भी फंजाई की एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट किंगडम की तरफ आते हैं जो कि है किंगडम प्लांटिया। किंगडम प्लांटिया इसकी इसमें किंगडम में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की खसूसियात हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इस किंगडम प्लांटिया की जो ऑर्गेनिज्म है इसमें पाए जाते हैं। फर्स्ट वन जो है यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है किंगडम प्लांटिया में वो सब की सब यूकैरियोटिक है, मतलब उसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है और साथ मल्टीसेलुलर है, मतलब उसकी बॉडी अगर हम देख ले एक से ज्यादा सेलों पर मुश्तमिल होगी। इसी तरह ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स जो है किंगडम प्लांटिया में जो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब कि वो अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। क्यों तैयार कर सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं? क्योंकि उसकी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्लोरोफिल, जिसको उर्दू में हम सब्जीना कहते हैं, वो मौजूद है और उसके ज़रिए से वो अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसके ज़रिए से वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है सिल्वर मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट की जो आउटर कवरिंग है, जो सिल्वर है, वो किस चीज से मिलकर बना होगा? सेलुलोज से। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप सीख ले, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज के लिहाज से जो है ये अहम है, ठीक है। जितनी भी ऑर्गेनिज्म थी उसकी सिल्वर जो है किस चीज से मिलकर बना है? मोस्टली लेक सेंट्रियोल। ये जो प्लांट्स हैं उसकी अगर आप देख ले उसको तो उसकी बॉडी में जो है सेंट्रियोल जो है ये मोस्टली एब्सेंट होता है। लेक सेंट्रियोल। सेंट्रियोल असल में एक ऑर्गेनी है जो सेल डिवीजन में हेल्प कर लेता है, ठीक है, ये एब्सेंट होता है मोस्टली। फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट में जो एक्स्ट्रा मतलब खुराक होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? स्टार्च की फॉर्म में। आते हैं उसकी एग्जाम्पल की तरफ किंगडम प्लांटिया में की जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट वन जो है वो है बरसीका। बरसीका मीन्स सरसों का जो पौधा होता है, बरसीका सरसों का जो पौधा होते हैं, किंगडम प्लांटिया की एक एग्जाम्पल है। अब इसके अलावा जो है पाइनस, सनूबर की दरख्त की तरह एक दरख्त होती है, ठीक है, ये भी किंगडम प्लांटिया की एग्जाम्पल है। मलबरी है, शहतूत, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है किंगडम प्लांटिया की। लास्ट में आते हैं किंगडम एनिमिलिया की तरफ। किंगडम एनिमिलिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें मौजूद है, इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन जो है यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किंगडम एनिमिलिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब उसकी बॉडी अगर हम देख ले जो है उसमें जो सेल होता है
वो क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू, ठीक है, उसकी जेनेटिक मटेरियल पर कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, इस वजह से जो है ये यूकैरियोटिक है, ट्रू न्यूक्लियस है इसमें। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, किंगडम एनिमिलिया में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर है, एक से ज्यादा खूलियों पर मुश्तमिल है। इसके बाद जो है सेंट्रियोल प्रेजेंट, सेंट्रियोल एक ऑर्गेनी है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती है। ये किंगडम एनिमिलिया से ताल्लुक रखने वाले जानदारों में ये ऑर्गेनी मौजूद होती है। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, वो दूसरों पर क्या है, डिपेंडेंट है। अब किंगडम एनिमिलिया में जो ऑर्गेनिजम्स है उसको दो ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप में क्या किया गया है, डिवाइड किए गए हैं। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें वो दो ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, तकसीम किए गए हैं। नंबर 1 वर्टिब्रेट्स, सेकंड जो है इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कौन से एनिमल्स होते हैं? वो तमाम ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, सॉरी यहाँ पे वर्टिब्रेट्स वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिस या एनिमल्स जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, मौजूद होती है इसमें। एग्जांपल आप देख लें, फिश, बर्ड्स, मैमल्स, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म में रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, इस वजह से इसको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स को तमाम के तमाम एनिमल्स जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप देखिए, इंसेक्ट्स जो है जिसको हम हशरात कहते हैं, जिसकी 6 लेग्स होती है, ठीक है। वर्म्स देखिए, ठीक है, जो कीड़े मकोड़े हैं जिसकी सॉफ्ट बॉडी होती है और वो रेंगते हैं, क्या करते हैं, रेंगते हैं। इस तरह जेली फिश है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इस वजह से इसको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को जो है ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ चुका होगा और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।